देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि ग्राफिक्स क्या होते हैं और इसके अलावा हमने रास्टर ग्राफिक्स या बिटमैप ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया। अब हम वेक्टर ड्राइंग की तरफ आते हैं या वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। आपके पास जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं वो एक्चुअली उनकी जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है। आप उसमें हर पिक्सल के अगेंस्ट जो कलर इन्फॉर्मेशन आप उसको स्टोर करते हैं। एक पिक्सल के लिए अगर आपने 24 बिट को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको एक पिक्सल के लिए 24 बिट को सेव करना होता है। इस तरीके से अगर आपके पास स्क्रीन के ऊपर 100 पिक्सल्स हैं तो आप 100 इंटू 24 को की वैल्यूज जो है उसको स्टोर करते हैं। तो आपके पास आपको इससे ये पता चलता है कि आपको हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। लेकिन वेक्टर ड्राइंग उससे कुछ मुख्तलिफ है। वेक्टर ड्राइंग आपके पास उसमें बनने वाली जो शेप्स होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स और डिफरेंट कंप्यूटर टेक्निक से बन रही होती हैं। इसमें आप अपनी ग्राफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें बताते हैं कि आपकी जो शेप है वो एक सर्कल है, तो उसमें सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई नोटेशन रखते हैं। इसके अलावा आप बताते हैं कि इसमें सर्कल का साइज़ क्या होगा, उसके साइज़ की वैल्यूज़ और क्रेडेंशियल्स रखते हैं। उसके अलावा उसमें जो कलर है वो आप बताते हैं कि वो कलर कैसे प्लेस होगा। इसी तरीके से आप उसी बनने वाली शेप के मुतालिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी किसी भी शेप को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लेक्स शेप भी बना सकते हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स शेप आप बनाएंगे वो आप बिल्कुल बेसिक शेप्स को कंबाइन करते हुए कॉम्प्लेक्स शेप बना लेंगे। लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप सिंपलेस्ट शेप की जो है वो कलेक्ट करते जाएंगे और एट द एंड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स शेप बन जाएगी, और कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो एक कंप्लीट ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब जब आप वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कि आपके पास सारे शेप की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम बड़ी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी लिहाज से आपको डिफरेंट वे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप इसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कहते हैं कि ऐसी डिज़ाइनिंग जिसमें आप कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। इसमें आप डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन देख सकते हैं, जिसमें एक ऑटोकैड है जो कि सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग वगैरह और इस तरह से डिफरेंट आर्किटेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैम कैड डिफरेंट मशीन डिज़ाइनिंग और मशीन के शेप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी खूबी यहाँ पे ये है कि आपको वेक्टर ग्राफिक्स जब कैलकुलेशन के लिहाज से बनती है तो आप इसमें बड़ी परफेक्ट शेप और बड़ी परफेक्ट वैल्यूज़ के साथ जो है अपनी डिज़ाइन और अपनी शेप्स बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफिक आर्टिस्ट जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल है वो इसी तरीके से है जैसे कि हम अपनी शेप्स अपने रजिस्टर वगैरह पे बनाते हैं। कि हमने अगर एक लाइन बनानी है तो उस लाइन को बनाने के लिए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट प्लॉट कर लेंगे या हम एक लाइन खींच लेंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी वेक्टर ड्राइंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। कि अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आप उसकी जो 4 साइड्स हैं उसमें 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वही 4 लाइन ड्रॉ करना आपकी स्टेट वे होगा कि आप उसके 2-2 पॉइंट जो है वो हर लाइन को बताते हुए आप उसे चारों पॉइंट जो है उनको जॉइन करके आप लाइन ड्रॉ करके रेक्टेंगल बना लेंगे। इस तरीके से जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं उन वो जब बनाते हैं वेक्टर ग्राफिक्स में तो उनको उनकी जो ग्राफिक्स हैं उनको काफ़ी स्मूथ ग्राफिक्स मिलती हैं, उनको उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलती है। इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि जो उनके जो आर्ट हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स में डेवलप किए जाएँ। फिर उनमें कलर वगैरह एडजस्ट करने के लिए उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो उसको बिटमैप में कन्वर्ट करके इसको रिच कर लेते हैं, इसमें डिफरेंट कलर इसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन उनका जो इनिशियल स्टार्ट होता है हमेशा वो वेक्टर ड्राइंग में होता है। फिर इसके अलावा वेक्टर ड्राइंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी 3D एनिमेशन में होता है, क्योंकि आपके 3D ग्राफिक्स 3D एनिमेशन विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स नहीं बन सकते।
आप बिटमैप की मदद से 3D ग्राफ़िक्स को इतने अच्छे अंदाज़ में कि वो आपको गुड क्वालिटी आउटपुट या रेंडर प्रोवाइड करें, तो आप 3D ग्राफ़िक्स के काम बिटमैप में नहीं कर पाते। हाँ, अलबत्ता ऐसा ज़रूर है कि आप जो है वो बिटमैप में यूज़ करते हुए 2D ग्राफ़िक्स के अंदर 3D इफ़ेक्ट्स लाज़मी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो 3D एनिमेशन वाला काम है, उसके लिए आप वेक्टर ग्राफ़िक्स पे डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंडेंट हैं? क्योंकि इसके अंदर बनने वाली शेप आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करती हैं और आप वैल्यूज़ के ऊपर अच्छी तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके डिफरेंट इफ़ेक्ट जो जनरेट कर सकते हैं। अब आपने जब वेक्टर ग्राफ़िक्स पे काम करना है, तो वेक्टर ग्राफ़िक्स में चीज़ें बनती कैसे हैं? तो उसको सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने कुछ डिस्क्रिप्शन है कि आप ये करते हैं कि हमने अगर एक लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए आप उसके 2 एंड पॉइंट बता दें। तो 2 एंड पॉइंट के अगेंस्ट आपको आपका वेक्टर ड्राइंग टूल आपको लाइन ड्रॉ कर देगा। इसी तरीके से अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आप क्या करें, आप उसका लेफ्ट अपर कॉर्नर बताएँ, आप उसको विड्थ और उसकी हाइट बताएँ और इसकी बेस पे आपका जो टूल है, वो आपको एक रेक्टेंगल बना देगा और इसी तरीके से आप और डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यूज़ बतानी है और आपने शेप के बारे में बताना है कि आप कौन-सी शेप बनाना चाहते हैं, तो आपकी ड्राइंग उसके मुताबिक बन जाती है। इसमें एक बहुत ही यूज़ होने वाला कंपोनेंट आपके पास या टेक्नोलॉजी जो आपके पास इस्तेमाल होती है, वो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफ़िक्स, जिसे हम एसवीजी भी कहते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफ़िक्स। रिसेंटली HTML5 के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन और ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल जो है वो एसवीजी का ही होता है। अब एसवीजी जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैसे होल्ड करता है? तो एसवीजी की टैग के अंदर आप बताते हैं कि आपने कौन सी शेप बनानी है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में आप एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल के आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट का एक्स बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का वाई बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि इसमें आपने कलर कौन सा फिल करना है। आप ये बता रहे हैं कि इसकी आउटर लाइन जो है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, वो किस कलर की होगी। आप इस वाले रेक्टेंगल की विड्थ बता रहे हैं, आप इसकी हाइट बता रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपने एक शेप बनाने के लिए जस्ट एक टैग का इस्तेमाल किया और इस टैग ने क्या किया, आपको ये वाला एक रेक्टेंगल बना दिया। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का टैग है जिसे आप टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट को ड्रॉ कर लिया। अब आपने अगर इस वाले कोड को रन करना है तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स करेंगे? आप ये करेंगे कि आप इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करें। आप अपने पास एक नोटपैड फाइल ओपन करें, उसमें इसको सेव करें। सेव आपने इसको डॉट एसवीजी एक्सटेंशन के साथ करना है। तो जब आप इसको डॉट एसवीजी एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेंगे और उसके बाद आप इसको रन करेंगे, तो रन ये ब्राउज़र में होगा और ब्राउज़र में आपको इस तरह का एक रेक्टेंगल जिसमें एसवीजी लिखा हुआ है वो नज़र आ जाएगा। एसवीजी फाइल का जो फ़ायदा है वो ये है कि क्योंकि ये आपके तमाम पिक्सल की इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं करता, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा को उसमें स्टोर नहीं करना होता। जस्ट इसमें डिफरेंट शेप्स की वैल्यूज़ जो हैं इसमें मौजूद होती हैं। वेक्टर ग्राफ़िक्स की जो सबसे ज़्यादा अफ़ादियत है वो ये कि आप वेक्टर ग्राफ़िक्स में जब भी शेप का साइज़ चेंज करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होती। लेकिन यही काम अगर आप बिटमैप में करें, तो बिटमैप में डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। यानी कि आपकी शेप जो है वो पिक्सेलेटेड हो जाती है, वो बॉक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको ऐसी तमाम जगह जहाँ पे आपकी शेप की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में आप इस बात को प्रेफ़र करें कि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, उसके लिए आप वेक्टर ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इंजीनियरिंग के टूल यूज़ करने, उसमें आपने किसी जगह पे ज़ूम करना है, किसी लाइन को आपने एक्सटेंड करना है, तो आपकी प्रेफ़रेंस होगी कि वो किसी भी सूरत में ख़राब ना हो ताकि आपको आपका जो मैप है, आपका जो आर्किटेक्ट है, वो प्रॉपर नज़र आता रहे। इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट आइकन्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो आइकन हम यूज़ करते हैं, किसी जगह पे वो स्मॉलर होते हैं, किसी जगह पे हमने उनको लार्ज किया हुआ होता है। अगर वो हमारे पास स्मॉलर हैं और उनको हम लार्ज करें, तो अगर लार्ज होने के बाद जो है वो अपनी क्वालिटी ख़राब कर देंगे, तो वो आपको आइकन जो है वो काफ़ी अजीब सा लगेगा।
तो आप ये चाहेंगे कि आपका आइकन जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बरकरार रहे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे जो लोगोज़ होते हैं जो हम डिफरेंट कंपनीज़ के देखते हैं, तो वो जो कंपनी के लोगोज़ हैं वो आपके विजिटिंग कार्ड से लेके आपके बड़े-बड़े बैनर, एडवर्टाइज़मेंट बैनर के ऊपर भी आपको नज़र आते हैं। तो क्या आपको उनकी क्वालिटी ख़राब नज़र आती है? बिल्कुल भी नहीं। आपको स्मॉलर जो विजिटिंग कार्ड है उसपे भी आपका लोगो जो है प्रॉपर नज़र आता है और आपको एडवर्टाइज़मेंट बैनर के ऊपर भी आपको प्रॉपर नज़र आता है। वो इसी वजह से आता है क्योंकि जो लोगोज़ हैं उनको वेक्टर ग्राफ़िक्स में बनाया जाता है। वेक्टर ग्राफ़िक्स में आप जब शेप को इंक्रीज़ भी कर लेते हैं, तो वो अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देते। तो डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर ग्राफ़िक्स क्या होते हैं और वेक्टर ग्राफ़िक्स के रिलेटेड हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम वेक्टर ग्राफ़िक्स और बिटमैप के दरमियान में कंपैरिज़न देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने वेक्टर ग्राफ़िक्स से बिटमैप में जाते हैं या बिटमैप से वेक्टर ग्राफ़िक्स में आते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और इसके अलावा हम और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।